सत्य श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को, साध संगत को ब्रह्म शक्तिदास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज के सत्संग संवाद में, आज के सुहानी सत्संग में कबीर दास जी की वाणी प्रस्तुत की जाएगी। सुमरिन के क्या लाभ होते हैं, सुमरिन मनुष्य के लिए क्यों जरूरत है, क्यों आवश्यक है, सुमरिन हमें क्यों करना चाहिए, सुमरिन के बिना कैसे मानव जीवन अधूरा है, सुमरिन किस प्रकार करना चाहिए, सुमरिन कैसे करें। एक क्षण भी जीवन का बिना सुमरिन के नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों है कि हमें सदैव नित्य निरंतर सुमरिन करना चाहिए। कबीर साहिब की वाणी का ये पहला दोहा है सुमरिन के लिए। सुमरिन का उपमा दी गई है। किस प्रकार उपमा दी गई है? सुमरिन की सुध यों करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में कहे कबीर विचार। सुमरिन की सुध यों करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में कहे कबीर विचार। सुमरिन इस प्रकार होना चाहिए, सुमरिन इस प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार एक पनिहारी अपने सर पर गागर रख करके पनघट से पानी लेके आती है। वह चलती भी है, बातें भी करती है, अपनी सहेलियों से बातें करते हुए चलती है। वे सब कुछ कर रही है, घर तक पहुंच रही है, पानी भर के लाई है, सिर पे गागर है, लेकिन उसका एक क्षण के लिए भी ध्यान अपने सर पर जो मटका रखा हुआ है, जो गागर रखी हुई है, उससे एक क्षण भी उससे अलग नहीं होता है। वे अपने गागर की हमेशा हर समय नित्य सुमरिन कर रही है, उसका ध्यान रख रही है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि सुमरिन इस प्रकार करना चाहिए कि जिस प्रकार पनिहारी अपने सर पर गागर रखती है, वो हलती भी है, डोलती भी है, लेकिन हमेशा अपनी गागर का ध्यान रखती है। अर्थात संसार के सारे कार्य करो, सब कुछ करो, जीवन निर्वाह के लिए भी कार्य करना होगा, परिवार में सभी संबंधों को महत्व देने के लिए, कर्तव्य पालन करने के लिए भी कार्य करना होगा, लेकिन सभी कार्य करते हुए उस परम पिता परमात्मा के नाम को एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य का मन, मनुष्य का ध्यान हमेशा सुमरन पे रहना चाहिए। सुमरन करो, संसार के कार्य सारे करो, लेकिन सुमरन एक क्षण के लिए भी मत भूलो। आगे कबीर साहिब कहते हैं, सुख में सुमरिन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर तादास की कौन सुने फरियाद। अरे मानव, तू कितना स्वार्थी है, कितना स्वार्थी है। जब सुख था, जब तू मौज में था, तुझे कोई परेशानी नहीं थी, जब तो कभी मेरे नाम का सुमरिन नहीं किया, भजन नहीं किया, और जब विपत्ति आई है, संकट आया है, तो मेरे नाम का सुमरिन कर रहा है।
कितना स्वार्थी है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्यों, जब सुख में सुमरन नहीं करा, दुख आ गया तो आपने याद किया, तो इस कबीर दास की कौन फरियाद सुनेगा? हे मनुष्यों, तुम्हारी कौन फरियाद सुनेगा? कौन सहायता करेगा तुम्हारी? जब तुम्हें परमेश्वर का नाम लेना था, परमपिता का नाम लेना था, जब तुमने लिया नहीं, अब दुख में उसको पुकार रहे हो, तुम्हारी कौन सुनेगा? इसलिए हमें हमेशा सुमरन करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं, सुमरन की सुधियों करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठो जाम। कबीर साहिब कहते हैं कि सुमरन इस प्रकार करो जिस प्रकार कामी अपनी कामना के लिए हमेशा चिंतन करता रहता है, अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, उसे अपनी इच्छाएं सोते जागते हमेशा याद रहती हैं, हमेशा उसी में लगा रहता है, उसका मन अपनी कामना में लगा रहता है। एक क्षण के लिए भी वह अपनी कामना को बिसराता नहीं है। 24 घंटे आठों पहर अपनी कामना में ही लगा रहता है। सुख के समय तो सुमरन नहीं किया, दुख में याद किया। सुमरन को ऐसे करो जैसे कामी अपनी कामना को हमेशा याद रखता है। यदि किसी स्त्री से किसी पुरुष का प्रेम हो जाता है तो वह उसे भूलता नहीं है, हमेशा याद रखता है। इसी प्रकार अपनी आत्मा को, अपनी रूह को नाम के साथ जोड़ दो और वह उस नाम को, उस परमात्मा के नाम को, उस परमात्मा को एक क्षण भी ना भूले। इस प्रकार सुमरन करो, इस प्रकार सुमरन करो, इस प्रकार कहते हैं कबीर साहिब। आगे कहते हैं, सुमरन की सुधियों करो, सुमरन की सुधियों करो, जो सुर भी सुतमाए, कहे कबीर चारा चरत बिसरत कब हुनाए। सुमरन की सुधियों करो। कबीर साहिब कहते हैं कि हे साध संगत, हे पुण्यात्माओं, सुमरन इस प्रकार करो जिस प्रकार गाय अपने बछड़े का ध्यान करती है। वह घास भी चरती है, लेकिन चरते चरते भी उसको ध्यान रहता है कि उसका बछड़ा कहाँ है। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े का ध्यान करती है, चारा चरती है, लेकिन एक क्षण के लिए भी वह उसको बिसराती नहीं है, अपना मन उससे दूर नहीं हटाती है। तो इसी प्रकार सुमरन का नियम इसी प्रकार होना चाहिए। सुमरन को भुलाना नहीं चाहिए। मालिक का ख्याल भी उसी तरह रखो, परमात्मा का ख्याल भी उसी तरह रखो। आगे कबीर साहिब कहते हैं, सुमरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल लेहे संभाल। और आगे उपमा दी है इस दोहे में। क्या उपमा दी है? कि सुमरन इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार किसी कंजूस ने, किसी कंगाल ने पाई पाई जोड़ करके धन को इकट्ठा किया है, तो वह सोते जागते उठते बैठते
उस अपने धन को देखता रहता है, दिन में कई बार उसको गिनता है, कहीं चोर ना चुरा के ले जाए, कहीं कम ना हो जाए, तो वह उसी को ध्यान में करता है, उसी का सुमरण करता रहता है, उसी के सुमरण में लगा रहता है। आज इतने हो गए हैं, कल इतने हो जाएंगे, परसों इतने हो जाएंगे। वो अपने इसी धन को, अपने धन को बार बार देखता है, बार बार गिनता है, उसका सुमरन करता रहता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि सुमरन इस प्रकार करना चाहिए कि आपको मालिक के नाम से, मालिक के ध्यान से एक क्षण भी आपका मन दूर नहीं होना चाहिए। नित्य निरंतर सुमरन करते रहना चाहिए। आगे अगले दोहे में क्या उपमा देते हैं? सुमरन से मन लाइए, सुमरन से मन लाइए, जैसे नाद कुरंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। कहे कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। शिकारी जंगल में जाकर एक प्रकार का बाजा बजाते हैं। हिरन उस बाजे पर मस्त हो जाते हैं। शिकारी उनको पकड़ लेते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, जिस प्रकार हिरन जानता है कि मुझे पकड़ लेंगे, परंतु वह विवश होकर बाजे पर मुंह ढक लेता है, इसी प्रकार यदि सुमरन की लज्जत आ जाए तो मन विवश होकर अंदर चला जाता है और तब आत्मा अपने आप ऊंचे रूहानी मंडलों पर चली जाती है। इसलिए हमें सुमरन इस प्रकार करना चाहिए जैसे नाद कुरंग। अगले दोहे में कबीर साहिब कहते हैं, सुमरन से मन लाइए, जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में, जरत न मोड़े अंग। पतंगा जब दीपक की ज्योति को देखता है मोहित हो जाता है। प्रेम में वह दीपक की ओर चला जाता है। वह प्रेम में जल जाता है परंतु पीछे नहीं हटता। इसी प्रकार अभ्यासी का धर्म है कि चाहे गरीब रहे, अमीर रहे, बीमार रहे, तंदुरुस्त रहे, सोते जागते, उठते बैठते, हर समय मालिक का सुमरन करता रहे। अगले दोहे में कबीर साहिब क्या कहते हैं? सुमरन से मन लाइए, जैसे कीट भिरंग, कबीर बिसरे आपको, होए जाए तेहि रंग। कितनी सुंदर उपमा दी है कबीर साहिब ने, कितनी सुंदर उपमा दी है। भृंगी एक प्रकार का कीड़ा होता है। वह बाहर से एक दूसरा कीड़ा लाकर उसे अपनी तवज्जो देता है। यदि वह तवज्जो ले लेता है तो वह भी भृंगी बन जाता है। फिर भृंगी उसे अपने साथ ले जाता है। इसी प्रकार यदि आप मालिक के नाम का सुमरन करेंगे तो मालिक में समा जाएंगे, मालिक रूप हो जाएंगे। जो खुदा के नूर में मिलकर नूर हो गया वह मनुष्य नहीं रहा। जिसका ध्यान करोगे उसका रूप हो जाओगे। जैसा ध्यान करोगे वैसा हो जाओगे, जैसा सुमरन करोगे वैसा हो जाओगे, जैसा चिंतन करोगे, मनन करोगे, वैसी ही प्रकृति हो जाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ केवल नाम का सुमरन करो, परमात्मा का सुमरन करो, परमात्मा का भजन करो, अपनी आत्मा को उच्च करो और ऊंचे रूहानी मंडलों पर ले जाओ जहां परमात्मा का वास है, परमात्मा का दर्शन होगा। तो आगे कबीर साहब क्या कहते हैं?
सुमरिन से मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछुरे, सत्य कबीर कही दीन। परमात्मा के नाम का सुमिरन ऐसे प्रेम प्यार के साथ करना चाहिए जैसे मछली पानी का सुमिरन करती है। यदि पानी से मछली को अलग किया जाए तो 1 मिनट में मर जाएगी, 1 मिनट में मर जाएगी। इसी प्रकार हमें ऐसा सुमिरन करना चाहिए कि अगर मालिक के नाम से अलग हो जाएं तो हम मर जाएं। हमारे अंदर इतनी तड़फ होनी चाहिए, इतना परमात्मा के नाम से, मालिक के नाम से इतना लगाव होना चाहिए कि यदि हम एक क्षण भी उसका नाम लिए बिना रह जाएं तो हमें ऐसा महसूस होए जैसे कि हमारा कुछ खो गया है, कुछ खो गया है, पागल से हो जाएं और इतने भजन ना करें, इतने हमारी वो तड़फ समाप्त ना हो। तो मालिक के नाम के पीछे इस तरह की अपनी भावनाएं स्थापित करनी चाहिए। अगले दोहे में कबीर साहिब क्या कहते हैं? सुमरिण सुरती लगाई के, मुखते कछुने बोल, बाहर के पट देई के, अंतर के पट खोल। तो क्या कहते हैं कि जब सुमिरन की लज्जत आ जाए फिर उसे बाहर प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह ऊंचे से ऊंचा धन है। संसार उसकी परख नहीं जानता, नहीं उसका मोल कर सकता है। बाहर की आंखें बंद करो, अंदर के पट खोल लो। जब अंदर की आंखें खुलेंगी तो नाम प्रकट हो जाएगा, नाम प्रकट हो जाएगा।